नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप मेरे साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गमक। इस क्लास के लास्ट में हम गमक से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। गमक क्या है? गमक है कुछ विशेष स्वरों का कंपन। स्वरों का कुछ विशेष ऐसा कंपन होता है जो हमारे मन को आनंदित करेगा या कुछ विशेष प्रभाव उत्पन्न करेगा हमारे गायकी में, जो गायकी को और सुंदर बनाएगा और उसका रूप सुधारेगा, हमें सुनने में और अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसा कंपन करने से स्वरों का, ठीक है, जो हमें अच्छा लगेगा उसको हमने गमक की संज्ञा दी। ठीक, आइए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन इसका। पंडित पंडित शारंगदेव जी ने गमक को परिभाषित करते हुए लिखा है कि स्वरस्य कंपो गमक श्रोत्री चित्त सुखाव। अर्थात गमक स्वरों का एक ऐसा कंपन है जो चित्त को सुख देता है अथवा श्रोता के चित्त हेतु सुख का वहन करने वाले कंपित स्वरों को गमक कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। आधुनिक काल में गमक एक विशिष्ट अलंकार के अर्थ में व्यवहार में आया है। किसी स्वर को उसके पूर्ववर्ती अथवा परावर्ती स्वर के आश्रय से एक या एक से अधिक बार उच्चारण करने की विशेष विधि को गमक कहा जाता है। अब जैसे मींड के थ्रू या खटका के थ्रू या मुर्की के थ्रू जो हम हरकत लेते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं गमक के अंदर ही रखना उचित होगा। गमक का प्रयोग अधिकतर ध्रुपद गायन में होता है। अब जैसे गमक का बहुत लोग मतलब समझते हैं कि मंद्र से ध्वनि को आंदोलित करना या कम मंद्र के से लेकर के उसको ध्वनि को आंदोलित करते हुए लगाना, जैसे ध्रुपद गायन में होता है। और स्वरों को आंदोलित करते हैं, आंदोलित मतलब हिलाते हैं, ठीक है, एक विशेष प्रकार का कंपन करते हैं स्वरों में। ठीक, किंतु कुछ गायक गमक की तानों का प्रयोग ख्याल की तानों में लेते हैं। ख्याल में भी गमक का प्रयोग होता है। ठीक है, खटका, मुर्की, जमजमा, मींड, सूत, कंपन, गिटकिरी, ये सब जो है गमक के ही प्रकार बोले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं मुर्की अलग बताया जाता है और मींड अलग बताया जाता है, गमक अलग बताया जाता है, लेकिन ये सब भी कहीं ना कहीं गमक का ही प्रकार है। प्राचीन गमक के प्रकार में ये सब आ जाता है। तो आइए हम अब गमक के प्रकार देखते हैं। अब दो प्रकार बताए गए, एक तो 15 प्रकार बताए गए, एक तो 10 प्रकार बताए गए। तो जो 10 प्रकार है वो कर्नाटक संगीत में 10 गमकों को माना जाता है। तो दक्षिण संगीत के ग्रंथों में गमकों के 10 प्रकार मिलते हैं। इन्हें 10 विधि गमक कहा जाता है। ये 10 प्रकार निम्न है: आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, कंपित, आहत, प्रत्यात, त्रिपुच्छ, आंदोलित और मूर्छना। तो आपको इस 10 गमक को याद करना पड़ेगा। इसका नाम, इसमें ये आपका लर्न करने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ें समझने की होती है, कुछ चीज़ें लर्न करने की होती हैं। तो ये लर्न करने का है। जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये याद करने वाला है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये 10 गमकों के नाम आपको याद करना है। उसके बाद आता है पंच 10 गमक, मतलब 15 गमक, जो कि संगीत रत्नाकर के अनुसार है। ठीक है, स्वर के कंपन को गमक कहते हैं। गमकों की संख्या संगीत रत्नाकर में कितनी है? 15। संगीत समय सार में इसकी संख्या 7 है। संगीत परिजात में इसकी संख्या 20 है। संगीत रत्नाकर आधार ग्रंथ होने के कारण हम 15 ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो ये 15 गमक कौन कौन से हैं? तो पहला है तिरिप, उसके बाद स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, कुरूल, आहत, उल्लासित, प्लावित, हुम्फित, मुद्रित, नामित और मिश्रित। तो ये गमक के 15 प्रकार हैं जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं गमक के इन प्रकारों के अंदर डील करते हैं कि देखते हैं इसमें क्या इसकी जानकारी है। तिरिप किसको बोलेंगे, स्फुरित किसको बोलेंगे, है ना? आइए देखते हैं। तिरिप, इसे आजकल हिल्लोल भी कहते हैं। इसमें स्वर को वेग से कंपित किया जाता है। यह कंपन 1/8 मात्रा का होता है। उसके बाद स्फुरित, इसे आजकल गिटकिरी कहते हैं। इसमें कंपन का काल 1/6 मात्रा का होता है। कंपित, इसे आजकल खटका कहते हैं। इसमें 1/4 मात्रा काल होता है। लीन, जब कोई स्वर आधी मात्रा के काल में किसी आगे या पीछे के स्वर में लीन हो जाए तो उसे लीन कहते हैं। आंदोलित, एक मात्रा के काल में कंपन करने को आंदोलित गमक कहते हैं। ठीक है। वलित, यह अलग अलग प्रकार की वक्र गति से निष्पादित कंपन है।
जिसमें द्रुत लय में अलग अलग प्रकार से ध्वनि उच्चारित की जाती है। वर्तमान में इसे मींड कहते हैं। त्रिभिन्न, जब तीन स्थानों को जल्दी से छूकर स्वर पर पहुंचा जाए तो उसे त्रिभिन्न गमक कहते हैं। कुरूल, इसे घसीट कहते हैं। इसमें स्वर का घनता के साथ उच्चारण होता है। आहत, संचार करके या करते समय आगे के स्वर पर आघात करके लौटना आहत के गमक कहलाता है। उल्लासित, जब स्वर एक क्रम से शीघ्रता से आरोह क्रम में गाए या बजाए जाए तो उसे उल्लासित कहते हैं। प्लावित, जब स्वर को 3/4 मात्रा से आंदोलित किया जाए तो वह प्लावित होता है। हुमफित, इसे गुम्फित के नाम से भी जाना जाता है। जो आंदोलन मनोहरी, हुंकार युक्त व गंभीर हो उसे गुम्फित बोलते हैं। ठीक है। मुद्रित, जो कंपन मुंह बंद करके निष्पन्न हो वह मुद्रित गमक कहलाता है। नामित, जब स्वर मींड की तरह चलकर अपने स्थान से नीचा हो जाए तो वह निमित गमक कहलाता है। वह नामित गमक कहलाता है। उसके बाद मिश्रित, उपरोक्त बताए गए गमकों के प्रकार के मिश्रण से जिस गमक की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, उसको हम मिश्रित कहते हैं। तो ये देखिए, हर गमक का एक अपना मतलब है, ठीक है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सभी गमकों का नाम याद हो जाए। अंदर की चीज़ें अगर आप उतने अच्छे से नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम कम से कम आपको दश गमक के याद हों। तो उससे ये फ़ायदा मिलेगा कि एग्ज़ाम में जनरली क्या क्वेश्चन आएगा। अगर आप एग्ज़ाम में बोलता है कि त्रिप किसका उदाहरण है या त्रिप स्फुरित कंपित ये किसका उदाहरण है, तो आपको पता रहेगा कि ये पंचदश गमक है। या फिर अगर आपको जो 10 गमक है दक्षिण के, उसमें से कुछ पूछता है तो वो भी आपको पता रहेगा। तो ये दो आपको गमक के जो प्रकार हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब हम गमक से संबंधित कुछ प्रश्न को कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका जो है वह है, आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें देखिए, जो भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सूची से किससे मिलते जुलते हैं आपको ये पता लगाना पड़ेगा। तो ये जैसे ये देखिए त्रिपुच्छ है ना, त्रिपुच्छ। तो त्रिपुच्छ जो है वो आप जानते हैं कि गमक से संबंधित है। तो अब डी का सेकंड हो गया। तो देखिए डी का सेकंड 2 ऑप्शन में दिया है, एक इसमें भी दिया है, एक इसमें दिया है। उसके बाद मद्दलम जो है वो पखावत से संबंधित है, मतलब बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 भी इन दोनों में ही दिया है, ठीक। उसके बाद सी का 1 हो जाएगा, पंचमम पढ़ से संबंधित है। तो सी का 1 देखिए किसमें दिया है, इसमें दिया है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। और ए का 3 जो धुआ है वो नैश कर्मिक से संबंधित है। तो जो भी आपको नई बातें पता चलें, जैसे ये बेसिकली तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं। तो इसको जो भी आपको नई बातें पता चली, जैसे धुआ जो है वो नैश कर्मिक से संबंधित है, मद्दलम जो है वो पखावत से संबंधित है, तो आप इसको डैश करके लिख लेंगे, ताकि अगर ये फ्यूचर में अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, का संबंध किससे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, या नैश कर्मिक का संबंध किससे है, तो आपको पता रहेगा कि इसका आंसर धुआ है ना। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी तैयारी जो PYQ से आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी किया था, जो भी टर्म्स मुझे नए पता चल रहे थे उनको मैं एक अलग लिस्ट बना करके उसको याद करते जाता था। गमक जो वीणा की भांति सारिका युक्त वाद्य यंत्र से संबद्ध है को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो जो गमक वीणा की भांति सारिका युक्त वाद्य यंत्र से संबंधित है उसको हम बोलेंगे कंपित, ठीक है। मतलब बोल रहा है ऐसी कौन सा गमक है जो वीणा की भांति सारिका युक्त वाद्य से संबंधित है, तो और उसमें से किस उसकी संज्ञा जो है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कंपित। उसके बाद संगीत रत्नाकर में कितने गमकों का वर्णन है, तो इसका हो जाएगा 15 गमकों का, जिसको पंचदश गमक भी बोला जाता है। गमक का प्रकार कौन सा है, तूर्य है, मत है, वली है, ऋक है। तो वली जो है वो गमक का प्रकार है। नामित किसका प्रकार है, कान का, मींड का, गमक का या काकू का। तो गमक का प्रकार है नामित, है ना। 15 जो गमक हैं आपको मैंने गमक वाले लेसन में जो याद कराया उसमें जो है
नामित आता है। उसके बाद कोमल आवाज में गमक गायन को कहते हैं कुरुला। स्वर समूह को एक स्वर को जब कुछ जोर देकर बजाया गाया जाता है तो वह निम्नलिखित में से कौन सा गमक होगा? तो ये होगा वली। ठीक है, जब स्वर समूह को स्वर समूह के एक स्वर को जब कुछ जोर दे करके बजाया जाए या गाया जाए तो उसको हम वली गमक कहते हैं। अभी आपने गमक टॉपिक पढ़ा और आपने गमक से संबंधित कुछ प्रश्न किए। इसके अगले पार्ट में मैंने गमक से संबंधित जो भी PYQs हैं पिछले 10-15 साल में उसको मैंने डिस्कस किया है और उसका मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और फुल कोर्स को आप लेने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फुल कोर्स के लिए मैंने आपको एक सुविधाजनक ऐप बनाया है जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा जो भी UGC नेट के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और हर टॉपिक का PYQ आपको पिछले 10 साल का PYQ आपको प्रत्येक टॉपिक का मिल जाएगा। ठीक है, 14 साल का PYQ है एक्चुअली वो। और उसके बाद आप उसमें मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें आप हमसे 24/7 आप हमें मैसेज कर सकते हैं जिसका आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा आपका सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपके जो भी समस्या है उसका पूरा समाधान हो जाए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।